हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम क्लास अपना जो है कौन सा हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 7th है। ठीक, टो सीरीज का घटना चक्र टो सीरीज। ठीक है, कौन सा है? घटना चक्र टो सीरीज का। ठीक, चलिए आइए ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है? तो बताइए किसको किसको कहा गया है? तो पहले में कौन है? ऋग्वेद है। ठीक, कौन कौन से है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, ठीक है, यजुर्वेद है, और तीसरा कौन सा है? सामवेद है। इन तीनों को मिला करके हम क्या कहते हैं? वेद त्रयी कहते हैं। इनको मिला के क्या कहते हैं? वेद त्रयी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से कौन सा? इसमें अथर्ववेद है तो ये गलत हो गया। इसमें भी जहाँ जहाँ अथर्व है वो गलत, तो इस हिसाब से हमारा सी पार्ट इज़ द राइट आंसर। और सबसे पुराना कौन सा है? तो सबसे पुराना हमारा कौन सा है? सबसे पुराना हमारा ऋग्वेद है। ठीक है, सबसे पुराना। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पुष्य मित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? बताइए, पुष्य मित्र द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक कौन था बताइए आप? तो बृहद्रथ था। ठीक है, आंसर तो इसका बृहद्रथ होगा। लेकिन मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इस वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके बाद कौन शासक बनता है? इसके बाद बिंदुसार बनता है। ठीक है, कौन बनता है? बिंदुसार। इसके बाद कौन? बिंदुसार के बाद कौन बनता है? तो बिंदुसार के बाद अशोक बनता है। ठीक है, तो सबसे अंतिम कौन बनता है? तो सबसे अंतिम बृहद्रथ रहता है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है। ठीक, निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? बताइए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? अशोक को। अशोक कौन से? मौर्य वंश का था। ठीक है, किस वंश का था? तो मौर्य वंश का था। ठीक है, समुद्रगुप्त को क्या कहा? भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ठीक है, अशोक अशोक का पिता कौन था? बिंदुसार था। अशोक का पिता था। ठीक है, बिंदुसार, याद रहेगा ना? और चलिए, इतना समझ में आ गया तो इसका कौन सा पार्ट हो जाएगा? बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलें आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब सीरीज हमारी चल रही है। ठीक है, आप लोग इस सीरीज को एक बार कर लीजिए, मैं पेपर आते आते पुनः इसको रिवीजन करवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग लगे रहिए, जितना क्वेश्चन कराया जाए इसके बाद कोई नया प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करेंगे। जितने मार्केट में उतने प्रैक्टिस सेट में अभी से आप लोग करा रहा हूँ तो फिनिश करवा दूंगा। ठीक है, इसके बाद हम आप लोग कहेंगे तो अंकित विथ रोजगार का करवा देंगे। ठीक है, अंकित विथ रोजगार से तो हम अभी उसके जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम कर रहे हैं, तो हम कोई नया लाते हैं। ठीक है, यूथ का कहिए तो यूथ का ला दें, या फिर जो है, या फिर एग्जामपुर का कहिए एग्जामपुर का करवा दें, जिसका आप लोग कहेंगे उसका करवा दिया जाएगा। ठीक, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग, हास मैं देखो इसको कैसे याद किया था? हेनसांग किस सम्राट के शासनकाल में आया था? तो मैं इसमें देखो हा आता है, तो जिस शासक में था उसमें भी स्टार्ट हा से ही होता है। तो किस में था? हर्षवर्धन के समय। हेनसांग एक क्या था? चीनी यात्री था। क्या था? एक चीनी यात्री था, चीन का था। ठीक है, चीन का था। ठीक है, हेनसांग जो, इसकी एक पुस्तक थी, कौन सी थी? सी यू की, याद रखिएगा आप, सी यू की इसकी एक पुस्तक थी। यह एक चीन का था, किसके समय था? हर्षवर्धन के समय। याद रहेगा ना? हा से हेनसांग, हा से हर्षवर्धन, याद रहेगा ना? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रिक से याद करवा दिया कि नहीं? चलिए अब ये हमारे एंशियंट हिस्ट्री और मिडाइवल के हैं जो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक है? बताइए, दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक कौन है? बताइए, इब्राहिम लोधी। तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इस वंश का संस्थापक वाले आप लोग बताएंगे तो कौन था? बहलोल लोधी था। ठीक है, कौन था? बहलोल लोधी। उसके बाद कौन बनता है? इसके बाद बनता है सिकंदर लोधी। ठीक, आगरा शहर को बसाने वाला कौन था? सिकंदर लोधी, याद रखिएगा। इसके बाद इब्राहिम लोधी, जो क्या मारा गया था? पानीपत के युद्ध में मारा गया था। ठीक है, इब्राहिम है, हाँ इब्राहिम लोधी। ठीक, अंतिम शासक था, इसने अंतिम शासक के बारे में पूछा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए? तो कौन था? इब्राहिम लोधी। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोधी को युद्ध स्थल पर ही मारा था। कौन? बाबर ने। उसके बाद इसने क्या किया? मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
मुस्लिम लीग की स्थापना बताइए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ पे हुई थी? ढाका में। ठीक है, कहाँ पे? ढाका में हुई थी। ठीक है, चलिए इसका 1907 में एक अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन? जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? मुस्लिम मुस्लिम का ही अधिवेशन था यो। ठीक है, उसके अध्यक्ष बनाए थे आगा खां को। किसको बनाया गया था? आगा खां जी को। ठीक है, चलिए और अगला इसका अधिवेशन कहाँ? 1908 में कराची अमृतसर में हुआ था। ठीक है, अमृतसर में हुआ था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा संथाल विद्रोह के नेता हैं? संथाल, संथाल जनजाति के मतलब कौन है? स्वामी विवेकानंद हैं, बी आर अम्बेडकर जी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एक मिनट, बी आर अम्बेडकर जी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और कौन है तब बताइए? सिद्धू मांझी जी हैं या फिर जो है कौन है, या फिर सूर्यसेन जी? तो ये भी सूर्यसेन जी भी नहीं है। कौन है? ये चटगांव शस्त्रागार से संबंधित हैं, तो हमारे सिद्धू मांझी जी हैं। ठीक है, यह आंदोलन कब हुआ था? तो 1855 और 56 के समय हुआ था। कब हुआ था? 1855 और 56 में यह आंदोलन मतलब विद्रोह हुआ था संथाल जनजातियों द्वारा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप लोगों के सामने। निम्न में से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान बताइए। जो पश्चिम बंगाल के थे, मुकुंद काकती जी, बालकृष्ण नायर जी, पुलिथेवर जी या खुद्दीराम बोस जी? बताइए कौन थे? तो खुद्दीराम बोस जी का जन्म कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था, वेस्ट बंगाल में हुआ था। ठीक है, याद रहेगा ना? वेस्ट बंगाल के मिदनापुर जिले के हबीब गांव में हुआ था। ठीक है, मुजफ्फरनगर जो बम कांड हुआ था उसमें इनको क्या फांसी की सज़ा दी गई थी, याद रहेगा ना? मुजफ्फरनगर का जो कांड हुआ था उसमें इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। बारदौली किसान सत्याग्रह, बारदौली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, बारदौली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किया था? तो 1928 में गुजरात में कौन किया था? तो हमारे कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इन्हें सरदार की उपाधि जो बारदौली की महिलाओं ने ही दिया था। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम को तो आप लोग जानते हैं, इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से? मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है। किस नेता ने हमें CR फार्मूला दिया था? CR फार्मूला। ठीक है, CR फार्मूला 1944 में C राजगोपालाचारी ने गांधी जी को क्या कहते स्वीकृत किया था जो। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते में एक योजना प्रस्तुत की जिसे हम CR फार्मूला कहते हैं। ठीक है, 1944 में। यह कब हुआ था CR फार्मूला? 1944 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IMP क्वेश्चन, बहुत कम क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और ठीक है, जब भी आप लोग पढ़ा करिए तो अपने पास एक नोट और पेन लेके बैठा करिए ताकि जो अच्छी चीज़ लगे उसको आप लोग नोट कर लिया करिए। ठीक, चलिए बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कौन सा स्टार्ट हो गया? क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट हो गया किस चीज़ के? हमारे जियोग्राफी के। नार्वे की राजधानी कहाँ है? तो नार्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो है। नार्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो है। ठीक है, अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयर्स है। ठीक है, इटली की राजधानी कहाँ है? रोम है। रोम की राजधानी कहाँ है? इटली है। और कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा है। ठीक है, कनाडा की राजधानी कैपिटल कहाँ है? ओटावा। सबका मैंने बता दिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्या करा है? 82 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के लिए कि क्यों महत्वपूर्ण? भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण? या भारत के जलवायु के प्रभाव डालता है या भारतीय मानक समय को निर्धारित करता है? क्या करता है? भारतीय मानक समय को निर्धारित करता है। ठीक है, क्या करता है? भारतीय मानक समय को निर्धारित करता है। इस देशांतर के पास इलाहाबाद स्थित है। ठीक है, बिल्कुल जो है ये भी तो एक तरह से देखा जाए तो सही ही है। ठीक है, तो हमारा बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। 12 का क्या है? बी पार्ट इज़ द, लेकिन उससे अच्छा हमारा क्या है? बी पार्ट। एक यह रेखा कहाँ कहाँ से जाती है बताइए? यूपी, बिहार, 5 राज्यों से होकर के यह क्या करती है? 5 राज्यों, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, AP का मतलब उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों को मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया, 5 राज्यों से होकर के जाती है। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 13। 2021 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 73% है। कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 73% है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
14। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो हमारा किसने, तो उड़ीसा में है या कर्नाटक में, बताइए आप फटाफट। हीराकुंड बांध हमारा उड़ीसा में कौन सी नदी पे? महानदी पे है, ठीक है। महानदी अपना जल कहाँ गिराती है? तो बंगाल की खाड़ी में, ठीक। कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ठीक। चलिए यही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? पश्चिम बंगाल करता है, असम नहीं करता, ठीक है। असम जो है बिहार भी करता है, और कौन करता है? उत्तर प्रदेश भी करता है, पश्चिम बंगाल करता है, सिक्किम करता है, ठीक है, उत्तराखंड करता है। 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। किसके साथ नेपाल करता है? उत्तराखंड के साथ करता है, ठीक। यूपी के साथ करता है, बिहार के साथ करता है, वेस्ट बंगाल के साथ करता है, और एक सिक्किम के साथ करता है। याद रहेगा नहीं? किसके साथ? सिक्किम के साथ, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था? तो ये 101वां संविधान संशोधन। इससे कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा के जीएसटी से पूछना है ये, ठीक है। 101वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन, भारत और बांग्लादेश की जो 2 बीघा कॉरिडोर था उसका विवाद क्या किया गया? सुलझाया गया, ठीक है। 101वां हमारा जीएसटी से, किससे है? जीएसटी से। 102वां जो है ओबीसी आयोग से है, ठीक है। 103वां जो है 10% किसके है? 10% आरक्षण से, किसके जो है? WE क्या होते हैं, याद नहीं आ रहा हमको उसको जो है, ठीक है। जिनको 10% आरक्षण दिया गया उसको क्या बोलते हैं बताइए आप लोग? EWS, सॉरी, ठीक है। देखिए सब मिट गया, EWS बोलते हैं, ठीक है। EWS 10% आरक्षण EWS वालों के लिए। 103वां संविधान संशोधन। 104वां जो है बताइए, 104वां जो आंग्ल इंडियन थे, जो 2 सीटें थी जो है, उसको क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। और जो SC/ST की सीटों को बढ़ा करके जो आरक्षण दिया गया था उसे 2030 कर दिया गया। 2 चीज़ें हुई हैं, ठीक है, 2030 कर दिया गया। 105वां संविधान संशोधन के तहत जो ओबीसी जातियां जो है, कौन सी ओबीसी जाति है कौन सी नहीं है, ये इसका निर्धारण जो है राज्य करेगा। यह जो है किसको? राज्यों को दे दिया है। केंद्र ने यह चीज़ किसको दे दिया है? राज्य को दे दिया है, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरा डिटेल से मैंने बताया है। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? बताइए, 1 रुपये के नोट पर तो किसका होता है? भारत के वित्त सचिव का होता है। किसका होता है? भारत के वित्त सचिव का होता है, ठीक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी जी थे। कौन थे? केसी नियोगी जी थे। याद रहेगा ना? प्रथम वित्त, और इस समय कौन से 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह जी हैं, ठीक है। याद रहेगा ना? NK सिंह जी हैं, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। PMS, तो इसका क्या होता है? प्रधानमंत्री क्या होगा? फसल होगा या कुछ और होगा? बताइए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना होगा, या सुकन्या बीमा योजना होगा, या स्वच्छ भारत योजना होगा? SBY बताइए, जल्दी आप बताइए। 19 का मैं देख रहा हूँ कमेंट में कितने लोग बता रहे हैं, कितने लोग नहीं। तो इसका क्या होगा? प्रधानमंत्री सुकन्या बीमा योजना होगा। क्या होगा? प्रधानमंत्री सुकन्या बीमा योजना होगा। यह योजना जो मई 2015 में स्टार्ट की गई, कहाँ से? वेस्ट बंगाल से, कोलकाता के वेस्ट बंगाल से प्रधानमंत्री सुकन्या बीमा योजना क्या की गई थी? स्टार्ट की गई थी 9 मई को। मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, 9 मई 2015 को, ठीक है। 9 मई 2015 को। याद रहेगा ना आप लोगों को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? बताइए क्या है, फटाफट बताइए आप लोग। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए। बताइए क्या है? तो कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए, यह क्या है? कृषि उत्पादकता को क्या करने के लिए? बढ़ावा देने के लिए है? बिल्कुल नहीं। कृषि स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए? बिल्कुल नहीं। कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए? बिल्कुल सही है, ठीक है। ये भी गलत है हमारा, ये भी गलत है, ये भी गलत। हमारा C पार्ट इज द राइट आंसर। क्या है? कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए है। याद रहेगा ना? कृषि शिक्षा को क्या करने के लिए? बढ़ावा। यह योजना हमारी जो है
पंडित दीनदयाल वाली जो योजना है, या 2016 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है, 2016 में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा ब्लर है, आप लोग देख लीजिएगा, 21, वैसे दिख रहा है, विजुअल है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत को इंडिया कहा गया है? ये हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन। तो आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या है? संघ है, ठीक है। और इसमें क्या अनुच्छेद 3 के तहत जो किसी राज्य की सीमा में हम क्या कर सकते हैं, मतलब ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारा सिक्किम राज्य है, पहले अलग था, इसको हम क्या कर लिए? ऐड कर लिए। एग्जाम्पल से समझेंगे तो आप समझ सकते हैं। और अनुच्छेद आर्टिकल 3 के तहत हम क्या करते हैं? आर्टिकल 3 के तहत जैसे हमारा क्या था, मान लीजिए हमारा आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश से हम क्या करें? तेलंगाना को क्या कर दिए? अलग कर दिए, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? आर्टिकल 3 के तहत होता है, ठीक। चलिए ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 20, किस मौलिक अधिकार के तहत कानून के नज़र में सभी लोग क्या होते हैं? समान होते हैं। समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, या सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार? बताइए किसके तहत जो? तो समता के अधिकार के तहत जो हो, जो 14 से लेके कहाँ तक है? 18, आर्टिकल 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ है? 19 से 22 तक है, ठीक है। और सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार कौन सा? 29 और 30 तक है, ठीक है, 29 और शोषण के विरुद्ध कौन है? 23 और 24 है। याद रहेगा ना, सब मैंने आर्टिकल लिख दिया एकदम सामने टू सामने, ठीक। शोषण के विरुद्ध। और धर्म की स्वतंत्रता का जो आर्टिकल है, धर्म की स्वतंत्रता, वो आर्टिकल किस में है? 25 से 28 में है, ठीक है। उपचारों के बंद में जो है आर्टिकल 32 में। पूरा मैंने बता दिया, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो राजीव गांधी जी हमारे 1986 में क्या बने थे? राष्ट्र प्रधानमंत्री, पीएम। तो ये नहीं है। इंदिरा गांधी जी भी हमारी पीएम थी। 1971 में इनको भारत रत्न से क्या किया गया था? नवाजा गया था, पहली महिला जिन्हें भारत रत्न दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे फर्स्ट क्या थे? राष्ट्रपति थे। और लाल बहादुर शास्त्री जी भी हमारे क्या थे? पीएम थे, ठीक है। याद रहेगा ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के सामने है। लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो लोकसभा को स्थगित या सत्रावसान कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति किस आर्टिकल में? 52 में है, ठीक है। आर्टिकल 52 में, आर्टिकल 123 के तहत जो अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 72 के तहत क्या कर सकता है? क्षमा दे सकता है, किसी की सज़ा को कम कर सकता है, किसी के मृत्युदंड को क्या माफ़ कर सकता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज्य अपनाया है? तो ये हमारा कौन सा राज्य था? राजस्थान। कब? 2 अक्टूबर 1959 को अपनाया था। कौन सा? इसका राजस्थान का नागौर जिला, ठीक, याद रहेगा ना, राजस्थान का नागौर जिला, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, साइंस के हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। दर्पण, जो दर्पण होते हैं कारों की हेडलाइट, जो हमारी कार की हेडलाइट होती है उसमें कौन सा? अवतल लेंस। और जिसका मिरर, साइड मिरर जो होता है उसमें कौन सा यूज करते हैं? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन से लेंस का? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, लेंस का नहीं करते हैं, ठीक है, उत्तल दर्पण का, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कर रहा है। एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? एसी टू डीसी, एसी से डीसी में ले जाने के लिए कौन होता है? तो रेक्टिफायर होता है। क्या होता है? रेक्टिफायर होता है, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो उससे क्या कहते हैं? सूखी बर्फ कहते हैं, ठीक है। ड्राई आइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा ना। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? ड्राई आइस बोलते हैं या सूखी बर्फ बोलते हैं। फिटकिरी का फार्मूला बताइए। इसका फार्मूला क्या होता है? K2SO4 L2SO4, मतलब L2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O होता है, ठीक है, याद रहेगा ना। K2SO4 इंटू L2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, याद रखिए, ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 बताइए। शरीर में की गंभीर कमी के कारण जो क्वाशी और कोर रोग हो जाता है, तो किसी कमी के कारण? प्रोटीन की कमी के कारण क्या होता है? क्वाशी और कोर रोग हो जाता है। तो विटामिन के तहत क्या थक्का नहीं बनता है? लौह, जो लौह हमें पाए जाते हैं, फेरस जो पाया जाता है हमारे रक्त में पाया जाता है, कैल्शियम हमारी हड्डियों में पाया जाता है, ठीक है। चलिए
आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, निम्नलिखित में से कौन मांसाहारी पादप है, बताइए कौन सा मांसाहारी पादप है। तो हमारा वीनस फ्लाई ट्रैप जो है क्या है, एक मांसाहारी है। ठीक है, मांसाहारी है, बाकी सब हमारे क्या है, मांसाहारी नहीं है। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31। हमारे मैथ के 5 क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको मान लेते हैं x। ठीक, तो ये हमारा क्या 50 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 चौका 100, इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 24 अंडर रूट कितना आ जाएगा x, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दीजिए। 24 का स्क्वायर इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 576 क्या होता है इसका स्क्वायर होता है। बहुत आसान था, आप कर सकते हैं इसको जो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। 32, एक व्यक्ति की आय, मान लीजिए क्या है, आय है। ठीक, फिर क्या है यहाँ, इसकी कुछ बचत होगी जो है, और कुछ क्या करेगा, व्यय करेगा। ठीक, तो क्या करा, उसकी आय मान लीजिए क्या थी 100 थी। ठीक, और एक व्यक्ति अपनी आय का 25% मतलब 25 बचाता है और 75 क्या कर देता है, खर्च कर देता है। ठीक, और क्या करा, फिर आय में 20% की क्या होती है, मतलब 120 हो जाती है। 20 की वृद्धि हो रही तो आय कितनी हो गई, 120 हो गई। ठीक है, 20 की वृद्धि हुई तो कितनी हुई, 120 हुआ। और उसकी बचत समान रहती, बचत क्या है 25 ही है, समान रहती तो बचत क्या है 25 जो थी वही है। तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, बताइए कितने प्रतिशत की। तो ये कितना हो जाएगा 95 होगा कि नहीं, होगा ना। 120 में से जब 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 95, तो कितने की वृद्धि हुई बताइए। तो अब 5 80 हो जाएगा, 80 20 की क्या हुई वृद्धि हुई, कितने पर 75 पर। ठीक, कितना आंसर आएगा बताइए, 25 तियाँ 75 और 25 चौक 100। ठीक, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 80 तो हमारा कौन सा ए पार्ट इज़ द राइट आंसर, क्या आ जाएगा, ए पार्ट इज़ द 26 सही समथिंग आएगा। ठीक, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ए पार्ट इज़ द राइट आंसर आएगा। ठीक, मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, 33 कह रहा है कि 353। अब आप क्या करिए, 353 को क्या करिए ए मान लीजिए, और 247 को क्या करिए बी मान लीजिए। ठीक, एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, अब यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर ए का स्क्वायर माइनस, अब देखिए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस इतना है, और नीचे क्या दिया है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। इसकी जगह पे ए का क्यूब और बी के क्यूब के क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए चीज़ इससे कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा नहीं, तो 1 बटा क्या बचेगा ए बी, नीचे क्या बचेगा 1 बटा ए बी। अब 1 बटा ए बी ये दोनों जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 1/1000 आ जाएगा। ठीक, एकदम आसान है, बस आप लोगों को फार्मूला क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए आप लोगों को क्या कह रहा है, एक संख्या और इसके 3/5 का, मान लीजिए एक संख्या है। ठीक है, संख्या मान लीजिए क्या है x है, मैंने मान लिया संख्या क्या है x है। ठीक, इसके 3/5 का, x के 3/5 का। ठीक, अंतर कितना है 274, अंतर की बात कहा कितना 274, तो ये कितना आ जाएगा 2x/5 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 274। x बराबर कितना आ जाएगा, कैंसिल करेंगे एक आ जाएगा, एक कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, एक कितना आ जाएगा 7 इंटू 5। अब फिर ये क्या पूछ रहा है, इसका 20% पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है इसका 20%। तो नीचे क्या आ जाएगा 100, ए इससे कैंसिल, 5 दूना 10 ए, तो कितना आ जाएगा 137। 137 इज द राइट आंसर। ठीक है, 137 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या कह रहा है, एक पंक्ति में बैठे 4 विद्यार्थियों में से अंतिम 3 विद्यार्थियों का औसत 20 है। अंतिम 3 विद्यार्थियों का मतलब लास्ट के 3 विद्यार्थियों का औसत कितना है 20 है। कितना है तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 20 कितना आ गया 60। ठीक, यह कह रहा प्रथम 3 विद्यार्थियों का औसत कितना है, तो फर्स्ट ये कितने हैं, ये हमारे अंतिम का मतलब सेकंड का देखा जाए और
थर्ड का, और ये कितने का है, फोर्थ का योग है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है हमसे कि प्रथम तीन का, तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का योग कितना है, देखिए 21, औसत कितना दिया 21, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा, ठीक है। अब प्रथम व्यक्ति की आयु कितना दिया है, 26। पहली इक्वेशन में से दूसरी को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ए और ए, इससे क्या हो जाएगा, रुक जाइए मैं दूसरा कलर लेके कैंसिल कर रहा हूँ। तो ए वाली चीज़ इसमें दोनों में क्या कॉमन, तो कैंसिल हो जाएगी, तो आएगा कितना, माइनस, कितना आ जाएगा, -1/4 आ जाएगा, ठीक है। मतलब फोर्थ वाले कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हमें पहले की वैल्यू दिया है, प्रथम व्यक्ति की आयु कितना 26 है, तो अंतिम व्यक्ति की क्या पूछ रहा है, आयु पूछ रहा है, ठीक है। तो इधर है, इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, -23, तो माइनस से माइनस कट गया, कितना आ जाएगा, 23 इज़ द राइट आंसर, ठीक। आप जैसे कहा है वैसे एकदम लाइन टू लाइन लिखते जाइए, करते जाइए, आराम से सॉल्व होता चला जाएगा, ठीक है। मैथ के हमारे यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं फिनिश। अब हमारे पास किस चीज़ के क्वेश्चन आ गए, हिंदी के, ठीक है। अंधेर नगरी के लेखक कौन है, तो अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भांजी, टके सिर खाजा, आप लोग कहानी पढ़े होंगे जो है, ठीक है, बचपन में ही पढ़ा दिया गया था। तो किसके हैं बताइए, 36 का, तो भारतेंदु हरीशचंद्र जी क्या है, इसके लेखक हैं, ठीक है। या एक क्या है, नाटक है, याद रखिए क्या है, एक नाटक है, ठीक है, याद रहेगा ना, क्या है, एक नाटक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए 37 क्या करा, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो क्या है, सूर्यो प्लस दय, बिल्कुल गलत है। सूर्य प्लस उदय, बिल्कुल गलत है। सूर्य प्लस उदय होगा, क्या होगा, सूर्योदय का सूर्य प्लस उदय होगा, ठीक है। बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए यही चलते हैं, इसमें क्या बताना है, कुछ नहीं। दाता का स्त्रीलिंग क्या होता है, दात्री होता है, क्या होता है, दात्री होता है, ठीक। सी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है, जो किए गए उपकार को मानता हो के लिए एक शब्द क्या बोलते हैं, कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को ना मानता उसे कृतज्ञ बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए यहीं पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो महाश्वेता भी बोलते हैं, भारती भी बोलते हैं, बीड़ा पाणी भी बोलते हैं, ठीक है, हंस सुता भी बोलते हैं, लेकिन पद्मा नहीं बोला जाता है, ठीक है। पद्मा इनका क्या है, पर्यायवाची नहीं है, ठीक। चलिए हिंदी के 5 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं फिनिश। आगे हमारे इंग्लिश के हैं, तो इंग्लिश का हम नहीं कराएंगे, आगे हम रीजनिंग पे, ठीक है। चलिए बताइए रीजनिंग के आप लोग आप सॉल्व करिए, बताइए क्या होगा रीजनिंग का, आप ही लोग बताएंगे। पहला क्वेश्चन नंबर 37 है आप लोगों के सामने, क्या कह रहा है, यदि कोड, यदि किसी कोड सॉलिड को, क्या है, सॉलिड, SOLD, फिर क्या है, H, ठीक, H, एक मिनट, H है, H के बाद क्या है, L है, ठीक, L के बाद O है, O के बाद क्या है, W। S का कितना होता है, ST, तो ये कितना होता है, इसका 19 होता है। O का कितना होता है, 15 होता है। L का कितना होता है, 12 होता है। और D का कितना होता है, 4। याद रहेगा ना, कितना होता है, 4 होता है, ठीक, कितना होता है, 4। इसी तरह से H का कितना होता है, 8 होता है। और L का कितना होता है, 12 होता है, ठीक। O का कितना होता है, 15 होता है। और W का कितना होता है, 23। तो S का कितना हुआ, S को अगर लाया जाए इस पे, एक मिनट, S को W पे लाया जाए तो क्या हो रहा है, 19 से +4 का हो रहा है, ठीक है। हो रहा है कि नहीं बताइए, हो रहा है ना। और D को, तो ये भी क्या हो रहा है, +4 हो रहा, और ये सेम सेम अलग अलग हो जा रहे हैं, कोई चेंज नहीं, 0 0 का हो रहा है, ठीक है ना, समझ में आ गया क्या हो रहा। तो इसी तरह से ROM को लिखिए, ROME, ठीक। इसका कितना होता है, 18, 18 में +4 करेंगे कितना होता है, 18 4 22, 22 कितना होता है, WV का होता है, ठीक है। इसका कितना होता है, 5, 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, I और V, देखिए लास्ट में किसके दिए, I और V हमारे बी पार्ट में, यहाँ क्या हो जाएगा, M, यहाँ पर क्या हो जाएगा, O, ठीक, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों के सामने ए है, क्वेश्चन नंबर 48 है, जो क्या कर रहा है,
उमा, यू एम का क्या है, यू जो है, यू क्या है, एम का पिता है, तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्या है, पिता है। आगे कह रहा है कि वी के की पत्नी है, तो हमें अभी कुछ भी नहीं पता है। डी क्या है, के, डी के एकमात्र भाई, डी जो है के डी के एकमात्र भाई, के एकमात्र, के का एक भाई है एम, के का एकमात्र भाई क्या है, एम है, एम की माँ है, ठीक है। क्या कह रहा है, डी के एकमात्र भाई एम की क्या है, माँ है, डी जो है क्या है, एम की माँ है, ये डी क्या है, एम की माँ है, तो क्या लगेगा, इसकी पत्नी लगेगा, ठीक है, इनकी क्या लगेगा, पत्नी, इनके पिता की क्या लगेगा, पत्नी लगेगा कि नहीं। तो एम की माँ है, तो यू डी से किस प्रकार संबंधित है, यू जो है वो डी से क्या है, बताइए क्या लगेंगे, तो पति ही तो लगेंगे, ठीक है, आराम से हो जाएगा, क्या है, यू डी के क्या लगेंगे, पति लगेंगे, हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब कह रहा है यदि यदि 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था, 1 जनवरी 2013 को, तो 31 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन होगा। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं, कोई चेंज नहीं हुआ, तो जो दिन था मंगलवार था वही दिन आ जाएगा, क्या, मंगलवार ही आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, मंगलवार ही आएगा आंसर, ठीक है। अगर ये कहीं 2000 क्या पूछता जो है 1 जनवरी 2014 को कौन सा दिन होगा, तो प्लस इसमें एक ऐड हो जाता है, ठीक है, एक और डे हमारा आता, प्लस क्या कर देते हैं, मंगलवार से हमारा क्या आता है आंसर, बुधवार आ जाता है, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रहा है, यदि यदि नहीं, 4 शब्द एक समान है और 3 किसी न किसी तरह से समान हैं, तो असमान वाला पाचन, क्रेडिट कार्ड, मेमोरी कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक कार्ड, ठीक। तो बताइए, क्रेडिट कार्ड बैंकिंग से जुड़ा है, डेबिट कार्ड भी बैंकिंग से जुड़ा है, और बैंक कार्ड भी मेरे ख्याल से बैंक से ही जुड़ा है, और ये चीज़ हमारी क्या है, कंप्यूटर से जुड़ी हुई है, मेमोरी कार्ड, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम से नहीं जुड़ा है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 आप बताइए, अब इसको हम फटाफट करेंगे, ठीक है। अप्रैल 2022 में नई दिल्ली में आयोजित अमृत समागम सम्मेलन के दौरान पोर्टल का क्या किया गया, शुभारंभ किया गया, अमृत समागम, बताइए, अमृत समागम पोर्टल का शुभारंभ किसका, क्या नाम, अमृत पोर्टल का, उत्सव है, दीक्षा है, अमृत है, या अमीय है, बताइए फटाक से, क्या है, दिल्ली में आयोजित किया गया, क्या है, उत्सव है, क्या है, उत्सव नाम से, अमृत समागम सम्मेलन में क्या किया गया था, उत्सव नाम का पोर्टल जारी किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, जनवरी 2022 में जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनाकरण है, में पहला स्थान है। तो सर्वाधिक वनाकरण कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में। 2021 की रिपोर्ट आई है अभी हाल ही में, हर 2 वर्ष में क्या आती है, एक रिपोर्ट आती है। सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे हुई है, तो आंध्र प्रदेश में, उसके बाद तेलंगाना में, तीसरे नंबर पे कौन है, कर्नाटक। परसेंटेज में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो मिजोरम में है। परसेंटेज में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, मिजोरम में, 24.65 जो हमारे क्या है पूरे, और जो हमारा वन नीति है उसके तहत 33% हमें वन होना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए चलते हैं, बहुत डिटेल से मैंने बता दिया। 53, 1 से 4 अप्रैल 2022 के मध्य तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश की राजकीय यात्रा पर गए थे, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान। तो कहाँ गए थे, तुर्कमेनिस्तान की यात्रा पे गए थे, ठीक है, कहाँ गए थे, तुर्कमेनिस्तान की यात्रा पर गए थे, ठीक। चलिए चलते हैं, पहली उनकी क्या थी, यात्रा थी। अप्रैल 2022 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्ति रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है, तो चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है, भारत का कौन सा स्थान है, याद रहेगा ना, कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है, ठीक। चलिए, चौथा है तीसरा है, बताइए जल्दी बताइए, भारत किस स्थान पे है, आप लोग कमेंट बॉक्स में देखिए और बताइए, शायद मैं भी गलत हूँ, हमारा कौन सा है, तीसरे स्थान पे भारत है, ठीक है। पहले पे USA है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे कौन है, भारत है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अगले 2021 में भारत चौथे स्थान पे था, इस बार तीसरे स्थान पे आ गया, मुझे वही वाला याद था, ठीक है। अप्रैल 2022 में किस
बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए समाधानों के सह सृजन तथा न नवोन्मेषण के लिए फिटनेस स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करने हेतु एक संयुक्त पहल फिनक्यूल्यूवेशन लॉन्च किया। फिनक्यूल्यूवेशन, ठीक है, फिनक्यूल्यूवेशन। हिंदी पढ़ना कठिन अभी इंग्लिश में रहता तो आप पढ़ लेते हैं जो, लेकिन हिंदी पढ़ना बहुत टफ होता है, ठीक है, इतने टफ वर्ड हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का क्या है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। कौन सा? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 56। फरवरी 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने ध्रुव उपग्रह PSLV-52 के माध्यम से किस उपग्रह को लॉन्च किया? तो EOS, किसको? EOS 04 को, EOS 04 को, ठीक है। इसरो की स्थापना कब हुई थी बताइए? 1969, 15 अगस्त 1969 में। हेड कौन है? सोमनाथ जी हैं, ठीक है, नए अभी बने हाल ही में, सोमनाथ जी हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? बंगलुरु में, याद रहेगा ना कहाँ पे है? बंगलुरु में, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57 बताइए। फरवरी 2022 में प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया। उन्हें भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? तो 2021 में उनको भारत रत्न से क्या किया गया था? नवाजा गया था, ठीक है, याद रहेगा ना कब? 2021 में उनको 2001 में भारत रत्न से नवाजा। 1999 में पद्म विभूषण, 1969 में पद्म भूषण और 1989 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है। सुरों की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। चलिए 58, अप्रैल 2022 में कहाँ पहली बार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की बैठक आयोजित? राजाजी बाघ अभ्यारण्य में, जिम कॉर्बेट में, जिसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया, पक्के बाघ टाइगर रिजर्व में। ये हमारा पक्के वाला कहाँ पड़ता है बताइए? अरुणाचल प्रदेश में, AP में पड़ता है, ठीक है। अब पेंच कान्हा ये सब हमारे कहाँ? मध्य प्रदेश में। तो कहाँ पे हुआ था? अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, याद रखिएगा। 2000 अप्रैल 2000 बहुत मोस्ट IMP है। बाघ राष्ट्रीय राजधानी के बाहर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की बैठक की गई थी, तो कहाँ पे की गई थी? तो हमारा अरुणाचल प्रदेश में की गई थी। इसे पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो 1987 में। चलिए 59 बताइए। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 में 2021-22 की बजट की घोषणा के अनुरूप वयस्क शिक्षा के लिए शुरू की गई योजना नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की अवधि क्या रखी है? 2022 से 2000 क्या रखी है? 2022 से 2026 या 2027? तो 2022 से 27 रखी है, ठीक है। 2022 से क्या रखी है? 27 रखी है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 बताइए। क्वेश्चन नंबर 60 आप लोग बताइए। फरवरी मार्च 2022 के मध्य 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? नैरोबी, मॉन्ट्रियल, सिएलेट या जो है नई दिल्ली? बताइए कहाँ पे किया गया था? तो नैरोबी के केन्या में किया गया था, ठीक है, नैरोबी के केन्या में किया गया था। UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी क्या हमारा? नैरोबी में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। पहली बार पर्यावरण दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता। कब मनाया गया था? तो 1974 से मनाना स्टार्ट किया गया था, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन, स्टॉकहोम, ओस्लो या वियना? बताइए डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन है, ठीक है। फटाफट। भांगड़ा का नृत्य है तो कहाँ का है? पंजाब का है। भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का नृत्य है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 बताइए। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1946, 1949 या 1948 या 1945? फटाक से बताइए आप लोग कब हुई थी? यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी, याद रहेगा ना कब हुई थी? 1946 में। निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न है, फिर क्या है? विभूषण है, फिर भूषण है, फिर क्या है? श्री है, ठीक, याद रहेगा ना। चलिए सिविलियन अवार्ड है। रूमी दरवाज़ा कहाँ पे है? लखनऊ, ग्वालियर, भोपाल? तो हमारा रूमी दरवाज़ा कहाँ पे है? लखनऊ में। रूमी दरवाज़ा कहाँ पे है? लखनऊ में। कौन बनवाया था? नवाब आशफुद्दौला ने बनवाया था, ठीक है। चलिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? महिलाओं के सशक्तिकरण या पत्रकारिता या खेल या ग्रामीण स्वच्छता? बताइए किस में दिया जाता है?
तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है रामनाथ गोयनका पुरस्कार। याद रहेगा ना, रामनाथ गोयनका पुरस्कार। पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? रतन पाठक, शांतनु भरद्वाज या असीम मुखर्जी या नवदीप सिंह गिल? बताइए कौन है, जल्दी बताइए 67 का। तो कौन है? नीरज चोपड़ा तो नवदीप सिंह गिल जी हैं। ठीक है। मई 2022 में संपन्न हुई राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप हीरो संतोष ट्रॉफी 2021-22 की किताब के विजेता कौन है? ये सब आप लोग करंट पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, सब करंट से रिलेटेड हैं। संतोष ट्रॉफी किससे है? तो फुटबॉल से है। सबसे बड़ी बात ये भी क्वेश्चन याद पूछता संतोष ट्रॉफी किससे है, तो आप लोग क्या बताएंगे? फुटबॉल से है। ठीक है, याद रहेगा नहीं। तो कौन जीता है? तो पश्चिम बंगाल ने। कौन जीता है? पश्चिम बंगाल। चलिए, मिस वर्ल्ड 2021 का किताब किसने जीता है? कैरोलिना बिलावास्का जी। कौन? बिलावास्का जी, वस्का जी, बिलावास्का जी। ठीक है, कैरोलिना, याद रखेंगे क्या? कैरोलिना 2021 का जो मिस वर्ल्ड का किताब कौन जी? कैरोलिना बिलावास्का जी। याद रहेगा ना, कैरोलिना बिलावास्का जी। याद रहेगा ना, कहाँ की हैं? अमेरिकी मिस यूएस का किताब क्या किया है? जीता है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। बताइए क्वेश्चन नंबर 70। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अस्थायी समिति की 67वीं बैठक में प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए? शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग काफ़ी सपोर्ट बनाए हुए हैं, इसी तरह से सपोर्ट आप लोग बनाए रखिए। तो हमारी जो है अगली जो है पॉलिटी की मैराथन जो है कल आ जाएगी। ठीक है, कल आप लोगों को देखने को मिलेगी क्या? पॉलिटी की मैराथन दूसरी वाली। 40 क्वेश्चन की मैराथन हो चुकी है। मैं 3 में इसको ख़त्म करके फिर इसके बाद मैं सोच रहा हूँ जियोग्राफी की मैराथन लूँ। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जिस तरह से हमारी ये सुबह के टाइम हम मैराथन चला दे रहे हैं। ठीक है, 40-50 क्वेश्चन के 3-3 ठो, कम से कम 100 क्वेश्चन अभी कर लें, फिर उसी का क्या कर लेंगे? रिवीजन कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए चैनल को और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।